नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे निवेदिता स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर की स्टडी की थी जिसका नाम था लीनियर इन इक्वेशन। इसी सीक्वेंस में हमने एक और चैप्टर आज लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी चीज को हम अगर सिंपल वे में राइट करते हैं, जैसे ax प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, अगर ये सिंपल ऐसे है तो ये हमारे लिए एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर इसको हम इधर जीरो लगा देते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन से कन्वर्ट होकर के इक्वेशन बन जाता है। और ऐसा इक्वेशन जिसको हम अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करें और उससे हमको एक लाइन मिले तो ये हमारा हो जाता है लीनियर इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड 10 पे आप जितने भी इक्वेशन की स्टडी करेंगे वो सब आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन को हम एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके जिसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर दे किसी भी इक्वेशन को तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। एक्चुअली डेफिनेशन इसका हम ये राइट कर सकते हैं, सिंपल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डेफिनेशन राइट करें तो हम राइट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों ये तो रहा एक सिंपल डेफिनेशन जो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो डेफिनेशन को मैं मिटाना चाहता हूं, देखेंगे आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेंगे। एक्चुअली हम इसमें लिखते हैं इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नाउ हमने क्या सपोज किया, इफ अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मींस इक्वेशन नंबर 1, देन हम राइट क्या कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन क्या होगा, हम राइट कर सकते हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ये ऐसे सिचुएशन में होगा जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन अल्फा होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम अल्फा की कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसमें और आप देख लीजिए, वेयर a b c आर कांस्टेंट टर्म एंड x इज वेरिएबल। यानी जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा तो ऐसे आपका मिलेगा 3x स्क्वायर। देयरफॉर आप ऐसे समझ लीजिए कि इस फॉर्म का इक्वेशन जब भी आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए हमेशा 1 के जगह a के जगह पर आपको कोई नंबर मिलेगा।
ठीक इसी तरह से बी के जगह पर भी आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा और सी के जगह पर भी आपको एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। होता क्या है इसमें, ये जो आपने अल्फा सपोज किया है ये आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, यानी कहने का मतलब है कि जो अल्फा होगा वो हर हालत में आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर थोड़ा सा और हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात आती है इसके फैक्टर की। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आप इस पे पूछा जाएगा आपसे वो फैक्टर पर ही पूछा जाता है। तो इसके फैक्टर की बात अगर हम कर लेते हैं, और फैक्टर के पहले अगर थोड़ा सा और आप जानना चाहें तो दो कंडीशन में आप इसको हम बता देते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट टर्म इस पर आता है, जो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एक तो आपके इससे रूट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एक आपका होता है ये आपका फैक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है, और जो तीसरा आपका होता है ये आपका होता है बेस्ड ऑन लैंग्वेज प्रॉब्लम। यानी टोटल 3 तरह के प्रॉब्लम इस पे बनते हैं। तो पहले प्रॉब्लम की बात हम करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा है रूट। तो रूट का मतलब हुआ है कि आप कोई ऐसी वैल्यू, यानी एक ऐसी वैल्यू को आप लीजिए जो x को पूरी तरह से या इस इक्वेशन को पूरी तरह से क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। x का कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का, सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि अगर x के जगह पर आप इस वैल्यू को रखेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, यानी हर हालत में आपका LHS आपके RHS के इक्वल हो जाएगा। ऐसा वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का, यानी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। अब क्योंकि रूट, तो हमने बताया कि x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करती हो वो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब बात आपका आता है नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ रूट मीन्स कि आपके इस इक्वेशन के पास कुल कितने रूट होंगे। तो चूंकि देखिए, ये आप देखिएगा x का यहाँ डबल पावर है, तो जब x का डबल पावर है यानी x स्क्वायर होने के वजह से यहाँ आपके नंबर ऑफ जो रूट होंगे वो आपके 2 मिलेंगे। इन केस, ये तो आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लें यानी ax क्यूब की बात कर लें, तो ऐसे सिचुएशन में x की 3 वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि उस इक्वेशन का, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट आपको 3 मिल जाएगा। और जितने रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए लीनियर इक्वेशन का, जिसमें जितने रूट होंगे उतने ही उसके फैक्टर बनेंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं सिंपली, अगर आप देखिए तो रूट इक्वल टू फैक्टर। जो नंबर किसी इक्वेशन का रूट होगा वो हर हालत में उस इक्वेशन का फैक्टर भी होगा। तो हम आप देखते हैं कैसे इसको हम फैक्टर करते हैं। अब हम आते हैं फैक्टर पर। तो हम बात करते हैं अब फैक्टर का। तो राइट करेंगे आप फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो इक्वेशन हमने आपको क्या बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इसमें ये आपका, ये और ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कुछ मोस्टली क्वेश्चन आपके कांस्टेंट का टर्म को हेल्प लेकर, कांस्टेंट टर्म का हेल्प लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है ए, बी और सी ये आपके कांस्टेंट टर्म है। तो मोस्टली क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन या फैक्टर आप कांस्टेंट टर्म का हेल्प लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। फॉर फैक्टर, इसके लिए आप राइट कर सकते हैं a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये एक रूल है, ये कोई आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद का जनरेट किया हुआ रूल है। वर्क को आसान करने के लिए ट्रिक के द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें केस आप राइट कर लीजिए।
इफ C इज माइनस if C negative then B also negative. If C positive then B also पॉजिटिव। कहने का मतलब हो गया कि ए और सी का आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा फैक्टराइज करने के बाद आपको बी के इक्वल करना होगा। लेकिन चूंकि प्लस और माइनस लगा है तो आप ये देखेंगे कि सी आपका क्या है। अगर सी प्लस होगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसका फैक्टर आप बनाएंगे और प्लस करके बी के इक्वल करेंगे। अगर आपका सी माइनस होगा तो ए और सी का जो फैक्टर आप बनाएंगे वो माइनस करके आप बी के इक्वल करेंगे। ये एक रूल हो गया इसके लिए। एक चूंकि और रूल इस पे आता है, कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी मिल जाते हैं जिसको इस मेथड से हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल ही रूल है जिसको हम सिद्धाचार्य रूल बोलते हैं। उसमें हम क्या ले जाते हैं, उसमें हम ले लेते हैं, ये कह लीजिए तो फर्स्ट रूल आपका हो जाएगा और सेकंड में हम राइट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट हम राइट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका हो गया जो है फैक्टर करने का रूल। इन्हीं दो रूल को यूज करके आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन हम लेते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग equation are quadratic equation। फर्स्ट नंबर है √3x² माइनस 2x प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ये आपको देखना है कि क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने आपको क्या बताया है, इसका जनरल फॉर्म जो मैंने आपको बताया है वो मैंने बताया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या करना है, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 5√3x² माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस आपका 3 हो जाएगा, सबके नीचे आपका 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5√3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी आप ये देखिए आपका क्या बन गया। क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है 2x प्लस 1 ब्रैकेट में आपका है 3x माइनस 2 इक्वल टू 6 x प्लस 1 और आगे आप बढ़ेंगे x माइनस 2। आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर ये फॉर्म क्रिएट होता है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये फॉर्म क्रिएट नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x², फिर 2x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 4x, फिर 1 का यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्लस है, प्लस ये भी है तो आपका हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2 इक्वल टू 6 को पड़ा रहने दीजिए, पहले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x², यहाँ करेंगे तो माइनस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस x, यहाँ जाएगा तो आपका माइनस 2। 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x² माइनस 12x, या इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x² माइनस 2x प्लस x मिलकर के आपका हो जाएगा माइनस x माइनस 2। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x² माइनस 6x माइनस 12। इधर भी आप सॉल्व कर लीजिए 6x² और आप देख लीजिए ये क्या है आपका 4x और ये क्या है आपका 3x।
यहाँ आपका हो जाएगा -x -2। देयरफॉर 6x² -x -2। देखिए इधर से आपका ये 6² से ये 6² आपका कट गया। देयरफॉर इसको आप इधर ले आएंगे तो 6x² + 12 -x -2 = 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से जो बचा है आपका केवल -6x -12 इधर आपका आया तो प्लस हो गया, +6x हो गया, ये भी आपका +12 हो गया। यहाँ आपका बचा था -x तो -x है, ये -2 तो -2 = 0। ये आपका सॉल्व कर लीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, 6x से आप x माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x, और 12 से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा +10 = 0। ये आप देखिए क्या ये जो है आपके इस फॉर्म को बिलोंग करता है, ax² + bx + c = 0। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हमको केवल ये टर्म दोनों मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है, लेकिन हमको ये वाला पार्ट नहीं। हाँ तो देखते हैं हम क्या है कि एक्चुअली ये 5x + 10 यहाँ केवल इस टर्म को ये वेरीफाई कर रहा है, ना कि आपका ये है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नेसेसरी है कि ax² होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा इसके पास 2 रूट बनते हैं और 2 फैक्टर होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये 2 क्वेश्चन हो गया जो है आप चेक कर सकते हैं। इन हाउ टू चेक इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक क्वेश्चन और हम करवाना चाह रहे हैं, देख लीजिए जरा। x माइनस क्वेश्चन है आपका x माइनस 3/x = आपका है 2x। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा देखिए, x का x में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x² - 3/x = इधर आपका हो जाएगा 2x। इसको आप उधर ले जाइए तो x² - 3 = आपका हो जाएगा 2x²। देयरफॉर ये सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 2x² यानी RHS में है, LHS में है तो हम RHS में ले जाते हैं, -x² + 3 = 0। देयरफॉर 2x² से एक स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ x² + 3 = 0। तो इसको भी चेक करके आप ये बता सकते हैं क्या ये ax² + bx + c = 0 इसके फॉर्म में है। अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दोस्तों देखिएगा क्या कर रहे हैं, x² + 3 एक्चुअली में ऐसे सिचुएशन में ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं क्यों होगा। x² + 3 = 0 हमारे लिए बाउंडेशन क्या है कि x की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ±√3 हो जाएगा। देयरफॉर x = एक आपका हो जाएगा +√3 और एक आपका हो जाएगा -√3। यानी कहने का मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the given number are the given number are root of the given
इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन गिवन है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके सामने दो वैल्यू आपके पास है, एक आपके पास है 1 और एक आपके पास है -1। आपको चेक करना है कि क्या ये 1 और -1 इसके रूट हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। तो LHS लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1 आप रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये देखिए 2 - 1 इक्वल टू आपको 1 मिल गया। ये डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये आपके जो है इसके रूट नहीं है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू आपको दिया जाएगा उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में आप x के जगह पर पुट करेंगे। अगर गिवन इक्वेशन का वैल्यू 0 होता है तो जो भी नंबर आपके पास है वो नंबर आपके उस इक्वेशन, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट होंगे। अगर 0 नहीं होता है तो वो जो भी नंबर आपके पास है वो गिवन इक्वेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट नहीं होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए। अगर कोई चीज ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको राइट करिए, मेंशन करिए। बताना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार पढ़ने से नहीं आता। मैथ को पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, एक बार किसी उत्तर को याद कर लीजिए, किसी आंसर को याद कर लीजिए तो हमेशा याद रहता है। लेकिन मैथ है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आपकी तैयारी बनेगी। इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करिए। कॉन्सेप्ट को जरूर आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तभी आपका क्लियर होगा। तो आज इतना ही, आगे हम फिर इसके आगे के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। आपका सजेशन हमारे लिए, यूट्यूब के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।